हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी बियर पुट स्प्रेड की। तो बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है, इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, ये हम आज समझेंगे। देखिए, बियर पुट स्ट्रेटजी एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम ऊपर की स्ट्राइक को बाई करते हैं और नीचे की स्ट्राइक को सेल करते हैं। इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों ही लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड प्रॉफिट होगा, लिमिटेड लॉस होगा। तो बियर पुट स्ट्रेटजी को कैसे ट्रेड करते हैं, इसको कैसे डिप्लॉय करते हैं, और अगर मार्केट बियर पुट स्ट्रेटजी के अगेंस्ट जाता है तो इसको कैसे मैनेज करते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको ये स्ट्रेटजी ट्रेड करके दिखाता हूं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और ये है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 7950 के आसपास। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक बियर पुट स्प्रेड ट्रेड करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, और अगर मार्केट आपके बियर पुट स्प्रेड के अगेंस्ट जाता है तो आप उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो देखिए, निफ्टी है 7950 के आसपास, और मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, नीचे गिरेगा। तो अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप उसको ऑप्शंस में दो तरीके से प्ले कर सकते हैं। या तो आप पुट बाई कर सकते हैं या आप कॉल सेल कर सकते हैं। जब आप कॉल सेल करते हैं तो आपका रिस्क ये है कि आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, और जब आप पुट बाई करते हैं तो आपका रिस्क लिमिटेड होता है, आपको उतना ही लॉस हो सकता है जितना आपने प्रीमियम पे किया है। तो अगर आप कॉल ऑप्शन सेल नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पे अनलिमिटेड लॉस है, और पुट बाई करने में आपको डर लग रहा है क्योंकि पुट बाई में जितना आपने प्रीमियम पे किया है वो पूरा जीरो हो जाएगा अगर मार्केट आपकी पोजीशन के अगेंस्ट जाता है तो ऐसे में आप क्या करोगे। तो अगर आप कॉल ऑप्शन सेल नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें अनलिमिटेड लॉस होता है, और पुट ऑप्शन आप इसलिए बाई नहीं करना चाहते क्योंकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका जो लॉस है वो 100% ऑफ योर कैपिटल होगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इस सिनेरियो में आप एक बियर पुट स्प्रेड को ट्रेड कर सकते हैं। बियर पुट स्प्रेड में प्रॉफिट और लॉस दोनों लिमिटेड होते हैं, और देखिए किसी भी ऑप्शन को प्लेन वनीला बाई करने से बेटर है कि आप उसको स्ट्रेटजीज के थ्रू बाई करें। तो बियर पुट स्प्रेड एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका नेचर बियरिश होता है। अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप नेकेड पुट बाई करने से बेटर है कि आप उसको ऑप्शन स्ट्रेटजीज के थ्रू प्ले करें, आप बियर पुट स्प्रेड को डिप्लॉय करें। तो देखिए, अब मैं आपको ऑप्स्ट्रा पे लेके चलता हूं और एक बियर पुट स्प्रेड को ट्रेड करके दिखाता हूं। ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा पे ले आया, और देखिए निफ्टी है 7957 पे, निफ्टी 18000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक पुट ऑप्शन बाई करूंगा 18000 का, जो कि एट द मनी है। तो 18000 एट द मनी है, और यहाँ का मैंने एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया जिसका प्रीमियम चल रहा है 292। मैंने 292 रुपीज पे करके और 18000 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, एक लॉट। तो देखिए, अब जो पे ऑफ चार्ट बनता है वो ये है, मैंने 18000 का पुट ऑप्शन बाई किया एक लॉट, जिसके लिए मैंने प्रीमियम पे किया 293 रुपीज। अब देखिए, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये जो मैंने 292 रुपीज पे किए हैं ये 100% मेरा लॉस है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लॉस है वो 100% ऑफ योर कैपिटल है। तो देखिए, अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये जो 292 रुपीज मैंने पे किए हैं ये जीरो हो जाएंगे, और मुझे लॉस होगा 14,600 रुपीज का। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है। देखिए, ऑप्शन बाइंग में आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता है और आपका लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन जो आपका लॉस होता है वो आपके 100% ऑफ योर कैपिटल होता है। तो यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन है 17,700। अगर निफ्टी 17,700 के नीचे जाता है तब मुझे प्रॉफिट आना शुरू होगा, उसके ऊपर निफ्टी कहीं भी रहता है तो मुझे 14,600 रुपीज का लॉस होगा, जो कि मैंने प्रीमियम पे किया है 18,000 की पुट को बाई करने के लिए। तो देखिए, आपको कभी भी प्लेन वनीला ऑप्शन बाई नहीं करना है, आपको स्ट्रेटजीज के थ्रू ऑप्शन बाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको एक बियर पुट स्प्रेड बना दूंगा। बियर पुट स्प्रेड में क्या होता है, हम ऊपर का एक ऑप्शन बाई करते हैं और नीचे के स्ट्राइक प्राइस का एक ऑप्शन सेल कर देते हैं। तो देखिए, 18,000 का पुट मैंने बाई किया है, तो मैं इससे नीचे जाऊंगा और एक पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा नीचे के स्ट्राइक का। तो ये 18,000 का पुट ऑप्शन मैंने बाई किया है 292 रुपीज में, तो मैं इससे 200 पॉइंट नीचे जाऊंगा और 17,800 का पुट ऑप्शन में सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम चल रहा है 221 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। अब आप पे ऑफ चार्ट को देखिए, अब अगर निफ्टी नीचे जाता है तो पहले जो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा था वो अब लिमिटेड हो गया है। अब मुझे जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो है 6400 रुपीज का। और अगर मेरा व्यू गलत होता है, मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है, तो जो मुझे मैक्सिमम लॉस है वो अब 3500 रुपीज का है। देखिए, जब मैंने प्लेन वनीला ऑप्शन बाई किया था, जब मैंने सिर्फ 18,000 का पुट ऑप्शन बाई किया था, तो जो मेरा मैक्सिमम लॉस था वो 14,500 रुपीज का था। लेकिन अब क्योंकि मैंने नीचे का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया है तो मैंने इसको बियर पुट स्प्रेड बना दिया है। तो अब आप देखिए, मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 3500 रुपीज का है।
मेरा मैक्सिमम लॉस है 3500 रुपीज का और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 6400 रुपीज का। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे 6400 रुपीज का प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट ऊपर जाता है, मेरे ट्रेड के अगेंस्ट जाता है, तो मुझे मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 3500 रुपीज का। और अब आप मेरे ब्रेक इवन को देखिए, पहले मेरा ब्रेक इवन था 17,700 और अब ब्रेक इवन हो गया 17,928। तो देखिए ये पे ऑफ चार्ट में ये चेंज क्यों आया है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए 18,000 का पुट ऑप्शन मैंने बाई किया था 292.85 रुपीज में। तो मैंने क्या किया, मैंने 17,800 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया। ये ऑप्शन मैंने क्यों सेल किया है, क्योंकि ये जो 18,000 का पुट मैंने बाई किया था 292 रुपीज में, इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए मैंने 17,800 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया। क्योंकि 18,000 की पुट को बाई करने के लिए मैंने पे किए थे 292 रुपीज। तो ये 292 रुपीज जो मैंने मार्केट में पे किए हैं 18,000 की पुट को बाई करने के लिए, उसमें से मैंने 221 रुपीज मार्केट से वापस ले लिए हैं 17,800 की पुट को सेल करके। तो अब आप मेरी नेट कॉस्ट देखिए, मेरी नेट कॉस्ट आ जाती है 70 रुपीज के आसपास। मैंने 292 मार्केट को पे किए और उसमें से 221 मार्केट से वापस ले लिए। तो मुझे नेट कॉस्ट कितनी पड़ी, ऑलमोस्ट 70 रुपीज की। मतलब अब मैंने मार्केट को सिर्फ 70 रुपीज दिए हैं और यही 70 रुपीज मेरा मैक्सिमम लॉस होगा। और इसीलिए आप ब्रेक इवन को देखिए, पहले मेरा ब्रेक इवन था 17,700 का, लेकिन अब मेरा ब्रेक इवन ऊपर आ गया 17,928 का। अब अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, देखिए मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 17,957 पे। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाता है 17,928 से, जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ब्रेक इवन है ये ऊपर आ गया है क्योंकि मैंने मेरी कॉस्ट को एवरेज कर दिया है। मैंने 292 रुपीज पे किए थे, उसमें से 221 रुपीज वापस ले लिए हैं। तो मेरी नेट कॉस्ट अब 70 रुपीज की है, इसलिए ये जो ब्रेक इवन है ये ऊपर की तरफ आ गया है। तो ये होता है बियर पुट स्प्रेड। इसमें अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें लॉस होगा। अब आपका सवाल होगा कि ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाता है तब तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है तो मुझे 3500 रुपीज का लॉस होगा। तो इस लॉस को मैं कैसे मिटा सकता हूं? देखिए वैसे तो बियर पुट स्प्रेड में कई तरह के एडजस्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक इफेक्टिव मैनेजमेंट का तरीका बताता हूं, एक बहुत ही इफेक्टिव एडजस्टमेंट बताता हूं जिससे आप इस लॉस को मिटा सकते हो। तो देखिए एडजस्टमेंट ये है कि अगर मार्केट आपके बियर पुट स्प्रेड के अगेंस्ट जाना शुरू कर दे तो आप अपने बियर पुट स्प्रेड को पुट रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए अगर आपको नहीं पता है कि रेशियो स्प्रेड क्या होता है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि रेशियो स्प्रेड होता क्या है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस बियर पुट स्प्रेड को हम पुट रेशियो स्प्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए बियर पुट स्प्रेड में क्या होता है, हम ऊपर की स्ट्राइक का एक पुट ऑप्शन बाई करते हैं और नीचे की स्ट्राइक का एक पुट ऑप्शन सेल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस बियर पुट स्प्रेड को रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। रेशियो स्प्रेड में क्या होता है, एक ऑप्शन हम बाई करते हैं और उसके अगेंस्ट हम दो या उससे ज्यादा ऑप्शन सेल करते हैं। तो यहाँ पे हम दो ऑप्शन सेल करेंगे। देखिए 18,000 की पुट मैंने बाई कर रखी है और नीचे उसके अगेंस्ट मैंने एक ऑप्शन सेल कर रखा है। तो इसको पुट रेशियो में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 17,800 के दो लॉट सेल कर देंगे। एक मैंने ऑलरेडी सेल कर रखा है, एक मैं और सेल कर दूंगा। तो देखिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूं पुट रेशियो स्प्रेड में। अभी आप देखिए अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है, ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो मुझे 3500 रुपीज का लॉस हो रहा है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैं इसको पुट रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर देता हूं। मैंने देखिए 17,800 की पुट का एक लॉट सेल कर रखा है, तो मैं एक लॉट और सेल कर दूंगा 17,800 की पुट का। तो देखिए 17,800 की पुट का एक लॉट और सेल कर दिया और यहाँ पे देखिए जो प्राइस है वो 221 है, इसका एक लॉट और सेल कर दिया। अब आप देखिए एक लॉट मैंने बाई कर रखा है 18,000 की पुट का और 17,800 के दो लॉट हो गए। एक मैंने पहले सेल किया था, दूसरा मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है, तो दो लॉट सेल कर दिए। अब आप देखिए अगर मार्केट ऊपर जाता है तो जहां मुझे 3500 रुपीज का लॉस हो रहा था वहां पे ये 7500 रुपीज का प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन इतना प्रॉफिट आपको नहीं होगा और उसका रीजन ये है कि मैं एडजस्टमेंट कब करूंगा, जब मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। और जब मार्केट ऊपर जाएगा उस टाइम पर मैं 17,800 की पुट को सेल करूंगा। और यहाँ पे देखिए ये जो प्राइस है ये 221 है। जो मैंने शुरू में पुट सेल की थी उसका प्रीमियम था 221 और यहाँ पे मैंने समझाने के लिए दूसरी पुट जो सेल की है उसका प्रीमियम भी 221 है। लेकिन आप ये देखिए आप एडजस्टमेंट कब करोगे, जब मार्केट ऊपर जा चुका होगा। और जब मार्केट ऊपर जा चुका होगा तो ये जो 17,800 की पुट जो एडिशनल लॉट में सेल कर रहा हूं इसका प्रीमियम उस टाइम पे 221 नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा चुका होगा तो इसका प्रीमियम भी कम होगा। ये 221 नहीं, ये ऑलमोस्ट 100 रुपीज कम होगा, ये 121 के आसपास होगा। तो मैं इसको मॉडिफाई करके और दिखा देता हूं कि एक्चुअल में आपको कितना प्रॉफिट लॉस होगा। तो इसको अगर मैं 100 रुपीज कम कर दूं
121 अगर मैं इसको कर दूं, तो अब आप देखिए पहले आपको इस रीजन में कितना लॉस हो रहा था 3500 रुपीज़ का, लेकिन अब आपने एडजस्टमेंट किया उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मार्केट ऊपर कहीं भी जाता है तो मुझे 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो इनिशियली बियर पुट स्प्रेड जो मैंने डिप्लॉय किया था उसमें अगर मार्केट ऊपर जाता तो मुझे 3500 रुपीज़ का लॉस हो रहा था। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये था मेरा ओरिजिनल ट्रेड, 18,000 की पुट मैंने बाई की थी और 17,800 की पुट मैंने सेल की थी। और मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाता है, कहीं भी मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे 3500 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। लेकिन मैंने एडजस्टमेंट किया और मैंने 17,800 की एक और पुट सेल कर दी। तो देखिए 17,800 की एक और पुट मैं सेल कर देता हूँ। तो अब आप देखिए अब अगर मार्केट ऊपर कहीं भी जाता है तो मुझे 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। इनिशियली मुझे 3500 रुपीज़ का लॉस हो रहा था, लेकिन अब अगर मार्केट ऊपर कहीं भी जाता है तो मुझे 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो ये होता है बियर पुट स्प्रेड। बियर पुट स्प्रेड का नेचर होता है वो बियरिश होता है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको लॉस होगा। लेकिन बियर पुट स्प्रेड में आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों ही लिमिटेड होते हैं। आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा, आपका लॉस भी लिमिटेड होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ऑप्शन बाई करो तो उसको स्ट्रेटजीज के थ्रू बाई करना है। अगर आप पुट ऑप्शन बाई करते हो तो उसको प्लेन वनीला नेकेड पुट ऑप्शन बाई मत कीजिए, आप बियर पुट स्प्रेड को ट्रेड कीजिए। तो आपको कभी भी नेकेड ऑप्शन बाई नहीं करने हैं। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको स्ट्रेटजीज के थ्रू करनी है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप नेकेड पुट बाई मत कीजिए, आप बियर पुट स्प्रेड को ट्रेड कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप नेकेड कॉल बाई मत कीजिए, आप बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।